Hello everyone, welcome back to our virtual class. Today we are going to learn next part of index number. That is part 3. See, there are 4 types of index numbers which are generally used. Types of index numbers. First number is price index numbers. It measures the relative changes of prices of the products or commodities between any two time period, and it helps to interpret the variation of economic and business conditions over a period of time. What is price index number? It means it measures the relative changes of prices of the product or commodity between any two time periods. मतलब कि जैसे प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है, गुड्स है या सर्विसेज है, कमोडिटीज है, तो उसकी जो प्राइस है, तो उसके प्राइस में 2 इयर्स के गैप में 2 इयर्स का डिफरेंस देखा जाए तो उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो रिलेटिव चेंजेस होते हैं, तो वो मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करते हैं. उसका उसे बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर. मतलब सपोज लास्ट ईयर एक टेबल है और उसकी प्राइस लास्ट ईयर उसकी प्राइस क्या थी, उसका प्रोडक्शन कितना था, उसके मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों में उसका यूज होता है. तो उसकी प्राइस लास्ट ईयर में कितनी थी और अभी इस ईयर में कितनी है, तो ये जो चेंजेस है उसके प्राइस में कितने चेंजेस हुए, जो भी रिलेटिव चेंजेस हुए, तो वो रिलेटिव चेंजेस मेजर करने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर्स यूज करते हैं. देन सेकंड इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स. Means what? It measures the relative changes of physical quantities of goods or commodities that are produced, used or sold. Produce, used or sold. Produce, production, distribution and consumption. The goods और commodities can be single atom और group of atom. मतलब single भी commodity का single atom भी हो सकते हैं, तो group में भी वो atoms का measure किया जा सकता है. मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी quantity है, goods की जो भी quantity है, commodities की quantity है, तो 2 years index number हमेशा दो ईयर्स में या तो 3 ईयर्स के अंदर डिफरेंस में डिफरेंस मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, राइट. सो 2 ईयर्स में अगर उसकी क्वांटिटी कितनी, सपोज एक कमोडिटी है, उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, कंजम्पशन कितना हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, ये सब मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करते हैं. तो उसके लिए बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स. द नेक्स्ट टाइप है वैल्यू इंडेक्स नंबर. दिस इज एन index number is the ratio of aggregate value, total value, aggregate means total value of a given commodity in the current year and its value in the chosen base year. मतलब जो करंट ईयर है वो और जो बेस ईयर चूज किया है कि जिस ईयर से कंपैरिजन करना है, डिफरेंस देखना है, तो वो ईयर. The value of a commodity is the product of its price and quantity. That is P multiplied by Q. मतलब वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब क्या कि वैल्यू उस जो भी कमोडिटीज है, जो भी गुड्स है, तो उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा, तो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए इंडेक्स नंबर यूज करते हैं. तो उसके लिए प्राइस एंड क्वांटिटी इसका जो डिफरेंस है वो निकालने के लिए जो इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर. देन नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. इट मीन्स दे आर कंस्ट्रक्टेड विथ सम स्पेसिफिक पर्पस. कुछ भी स्पेसिफिक पर्पस कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं इंडेक्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, देन शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर. तो जो स्पेशल पर्पस रख के कुछ मेजर किया जाता है कमोडिटी के बारे में, तो उसे स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर ऐसे कहते हैं. ओके. देन नेक्स्ट पार्ट इज सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स. इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स. Index numbers. First is framing suitable policies. Okay. First point is
framing suitable price. Okay, framing suitable price, suitable policies. सुटेबल प्राइस पॉलिसी या तो सुटेबल पॉलिसीज बोलते हैं, policies. Index number provide guidelines to policy makers in framing suitable economic policies, such as agricultural policy, industrial policy, fixation of wages, and dearness allowance in accordance with the cost of living, etc. मीन्स क्या कि इंडेक्स नंबर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, इंडेक्स नंबर्स के थ्रू गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कौन से सेक्टर में, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, फिक्सेशन ऑफ वेजेस है, तो उसके लिए इन जो भी पॉलिसीज है वो पॉलिसीज को गाइडलाइन इंडेक्स नंबर का जो इंडेक्स नंबर से करते हैं, मतलब जो भी पॉलिसीज है वो फ्रेम करने के लिए, सुटेबल पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए इंडेक्स नंबर से हेल्प होती है. व्हाट इज डियरनेस अलाउंस? See, there is a dearness allowance in accordance to with the cost of living. What is dearness allowance and what is cost of living? So the dearness allowance is a calculation of inflation and allowance paid to government employees, public sector employees, and pensioners in India. And then what is cost of living? It is the cost of maintaining a certain standard of living. Okay, the cost of living, it is the cost of maintaining a certain standard of living. मतलब cost of living calculations are also used to compare the cost of maintaining a certain standard of living in different geographic areas, right? That is a cost of living. Then second point is studies trends and tendencies. Studies trends and tendencies. See, index numbers are widely used to measure changes in economic variables. As we know, all the economic variables. Okay, what are the economic variables? Such as production, prices, exports, imports. These are the economic variables. So, index numbers are widely used to measure changes in economic variables over a period of time. For example, by examining the index of industrial production for the last 5 years. For the example of by examining the index of industrial production for the last 5 years, we can draw important conclusions about the trend of industrial production, whether it shows an upward tendency or a downward tendency. मतलब 5 years जो ट्रेंड एंड टेंडेंसीज है स्टडी करने के लिए, तो जो भी सपोज एक कंपनी है या तो बिजनेस है, तो उसका लास्ट 5 years में उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना सोल्ड हुआ है, कितना यूज हुआ है, प्राइजेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्वांटिटीज में क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब उसमें इंडेक्स नंबर से मेजर किया जाता है. और मेजर करके एक लास्ट कंक्लूजन पे कंक्लूजन निकाला जाता है उससे. तो मतलब वो बिजनेस या तो वो कंपनी अपवर्ड में है या तो डाउनवर्ड में है, उसमें उसके चेंजेस की वजह से अपवर्ड में है या डाउनवर्ड में. तो ये सब कैलकुलेशन इसमें किया जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडेक्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज. The next point is forecasting about future economic activities. As we know, all what are the economic activities? Yes, index numbers are useful for making prediction for the future based on the analysis of the past and present trends in the economic activities. मतलब past trends क्या है और क्या थे और present trends क्या है, इसमें जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आएगा तो वो मेजर किया जाता है. देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे द डियरनेस अलाउंस टू द एम्प्लॉयज in organized sector on the basis of changes in dearness index. Okay, so it is very important. Then for example of forecasting about future economic activities,
based of the on the available data pertaining to imports and exports. Future prediction can be made. In this point, future prediction can be made. Next point is measurement of inflation. What is inflation? Index number are also used to measure changes in the price level from time to time. प्राइस में कितने चेंजेस होते, तो वो वो देखने के वो चेंजेस मेजर करते, इंडेक्स नंबर से मेजर किए जाते, जो भी चेंजेस है टाइम टू टाइम चेंज किया मेजर किए जाते. इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स. There is a legal provision to pay the dearness allowance to the employees in organized sector on the basis of changes in dearness index. Okay, and the last point is useful to present the financial data in real terms. Means deflating means to make adjustment in the original data. Index numbers are used to adjust price changes, wage changes, etc. The जो भी changes होते हैं वो index number से मेजर किए जाते हैं. Thus, deflating helps to present financial data in real terms also. Okay, so these are the importance of index numbers. It is also called a significance of the index number. First point is framing suitable policies. Second is studies trends and tendencies. Then third is forecasting about future economic activity. Then measurement of inflation, and the last is useful to present financial data in real terms. Hope I hope you are understand this.